चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डाटा होगा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को उनको हमें एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि हम उसको एनालाइज कर सकें और अपनी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस काम के लिए निकाल सकें। तो चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा? तो डाटा की जब भी हम बात करेंगे तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो क्या होता है, हमारा डाटा। और सपोज करो कि हमारे यहाँ पर जो है लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज़ हो रही है, तब यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो वो क्या हो गया, हमारा डाटा हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमें यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है तो एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आर्टिकल्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो देखिए कितना ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। तो यही होता है हमारा डाटा हैंडलिंग। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक टेबल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जिसके हम यहाँ पर टेली मार्क्स, तो ये हमारे होते हैं टेली मार्क्स। और हम टेली मार्क्स के थ्रू कोई भी एक टेबल बनाते हैं तो वो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, तो आगे चलते हैं। हम आगे अपनी एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, इसमें से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, कि उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा गैदर कर सकते हैं। चलिए, है तो ये बहुत ही इजी टॉपिक, बट जब भी स्टिल आराम से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है डेली वेजेस ऑफ 140 लेबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे 140 लेबर्स है, इनकी वेजेस ही बने फॉर कंस्ट्रक्टिंग आ बिल्डिंग। तो यहाँ पे बोलेंगे फाइंड द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेजेस। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वेजेस? चलिए, तो पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेबल बना। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, जिससे कि हमारी टेबल में हेल्प हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास 1। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं, ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। और थोड़ा सा ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं टेबल। तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसीज लिख लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारे टेली मार्क्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पर हमारे आ जाएंगे लेबर। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं लेबर चार्जेस। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वेजेस, क्योंकि लेबर्स को जो पेमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आते हैं हमारे पास टेली मार्क्स। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। जस्ट लाइक 100 हो गए, चलिए 100 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो वेजेस है हमारे पास 100 हो गया, देन उसके बाद 105 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद 110 हो गया, 120 हो गया, तो हो गया 110। 125 है क्या? हाँ, 15 है क्या? नहीं, पर नहीं है। तो 110 हो गया, देन 120 हो गया, देन वी आर हैविंग 125। आई थिंक 130 भी है यहाँ पर।
नहीं 130 तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, 135 भी है, तो चलिए 130 और 135 भी लिख लेते हैं। दिस इज़ 130 एंड 135। चलिए उसके बाद चलते हैं, 135 हो गया, देन 140 145, ठीक है 145 हो गया, देन 145 के बाद आता है 150 155। ओके तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 150 एंड 155। तो ये हो गई हमारी वेजेस, ठीक है। अभी जो वेजेस हैं, अब इन्हीं के बेहाफ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 एंड दिस इज 2। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक काम करते हैं इसको, चलिए तो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 100 को, ओके 20 काउंट करते हैं, 1 देन 2 देन 3 4, दिस इज 5। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। देखिए टेली मार्क्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 फ्रिक्वेंसी। देन 105 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। जब भी 5 बनाना है तो 5 पर हम क्रॉस करेंगे, फिर देन हम अपने नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करें। चलिए उसके बाद थोड़ा और चलते हैं। देन वी आर हैविंग 105 हो गया, 110 फाइंड आउट करना है हमें। तो चलिए 110 देखते हैं, 1 2 देन 3 और कुछ है कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 नो, तो हम यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड दिस इज 3। देन उसके बाद आता है 120, तो 1 2 3 4 5 6। चलिए तो हमने 120 काउंट करा है, तो कितने टाइम्स हुआ, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है। देन वी आर हैविंग 120 हो गया, देन 125, तो 1 2 3 4 5, ऊपर कहीं है 125 नहीं, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो ये हो गया 5। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, जिससे थोड़े से बाकी के टेन मार्क्स अच्छे से हो सके। इसको ऊपर ही करना पड़ेगा, शिट। चलिए यहाँ नीचे कर लेते हैं। ओके तो हम यहाँ पर 125 तक कर चुके थे, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 130। तो 130 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 1 2 नहीं, तो 130 हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ मार्क कर देंगे 1 एंड 2 एंड दिस इज 2। देन उसके बाद 135 देखते हैं, 135 में यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, फिर हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखे देंगे 4। देन आता है हमें 140, तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 1 तो 140 सिर्फ 1 टाइम से बीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आ गया 1। 145 देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2, ये हो गया 2 टाइम्स 1 एंड 2, दिस इज 2। एंड यहाँ पे 150 देखेंगे तो 150 में हमारे पास कितना आता है, तो जस्ट लाइक 1 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही आ रहा है, ये भी 1 एंड 2, दिस इज 2।
यहाँ पर 1 टाइम आ गया एंड 155 देखेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 1। चलिए हो गया बात। तो इतना करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को हाँ वापस थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड इस पार्ट को हम नीचे ले लेते हैं, ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। ओके तो ये सब रब कर देते हैं। ओके तो चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ओके तो ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 एंड इसका टोटल करेंगे तो चलिए 5 + 6 11 13 11 21 28 30 35 30 37 38 थी हो गया यहाँ पर 38। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे 38 मिल चुकी है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसी टाइप से बनानी पे दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पे देखिए फाइंड द डिफरेंस इन द मैक्सिमम मिनिमम वेजेस। मैक्सिमम देखिए कितनी है हमारे पास 155 और मिनिमम है हमारे पास 100। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस। तो चलिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 155 माइनस 100। तो ये क्या करेंगे 55। देन उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेज ऑफ लेबर्स। तो मैक्सिमम वेज कितनी है, दैट इज़ 155 पर डे। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वेज ऑफ लेबर, तो सबसे कम कितनी मिलती है 100, दिस इज फॉर पर डे, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, देन आंसर्स देनी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, और कुछ है क्या, नहीं। देन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये गिवन है। तो यहाँ पर हमने एक फेस के लिए कुछ वैल्यू एज्यूम कर ली होगी। तो मंडे को इतने नंबर्स, स्टूडेंट्स एब्सेंटीज थे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। तो इस टाइप से हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्केल। तो जब भी हम स्केल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक फेस के लिए 5 स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं या 10 स्टूडेंट्स, तो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पर हमें बनानी है पिक्चर्स दैट वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 10 एनिमल्स। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, वो तो हमें नहीं पता, बट विलेज ए में 80 है, बी में 120, सी में एंड डी में एंड ई में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस में है क्या। तो चलिए यही क्वेश्चंस थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि उसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने के लिए मिल जाएंगे एंड पिक्टोग्राफ बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फेस बना लेते हैं, ठीक है। ये हम पिक्चर बना ली, ठीक है। इस टाइप ही हमने फेस बना लिया। तो ये वन पिक्चर रिप्रेजेंट्स 10 एनिमल्स, क्लियर। तो ज़्यादा अच्छे से तो कुछ बन नहीं सकता, बट अभी इसी से काम चला लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा ऊपर बचा लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हम ये फेस बना लेते हैं। तो चलिए वन फेस रिप्रेजेंट्स 10 एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे एंड यहाँ पर अपनी स्टार्ट करते हैं पिक्टोग्राफ। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर बना लेते हैं हम एक लाइन जस्ट लाइक दिस,
ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलेज। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स। हम विलेजेस के नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लाइक ए बी सी डी एंड लास्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास विलेज ए। तो विलेज ए में कितने एनिमल्स थे हमारे पास, जस्ट लाइक 120। तो यहाँ पर हमें कितने फेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक फेज रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एनिमल्स, तो यहाँ पर हमें बनाने पड़ेंगे 12 फेसेस। तो यहाँ बना देते हैं हम 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि विलेज ए, विलेज बी की बात करें तो उसमें तो हमारे पास 9 वेट और शिट। तो ये थे हमारे पास विलेज बी में। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं कि क्रॉप हो सकता है क्या। चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं विलेज बी में। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। एंड विलेज ए में कितने थे हमारे पास 80, तो यहाँ पर सिर्फ 8 बनाने हैं। तो चलिए इसमें से 4 रिमूव कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। देन विलेज सी की बात करें तो उसमें कितने 90, तो यहाँ पर हमें कितने फेसेस बनाने पड़ेंगे 90 फेसेस। तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चल इसके बाद आगे चलते हैं हम डी पार्ट पर। तो डी पार्ट में देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 40 विलेजेस, 40 विलेजेस हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 60 एनिमल्स हैं हमारे पास विलेज ई में। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं 6 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर विलेजेस। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर पिक्टोग्राफ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके भी आंसर दे देते हैं इसी क्वेश्चन में। विच विलेज हैज़ मोर नंबर ऑफ एनिमल्स, विलेज ए और बी? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा किस में थे, विलेज बी में। तो बी इज आर आंसर। हाउ मेनी सिम्बल्स डिड एनिमल सिम्बल्स रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई? अब ई में देखेंगे तो हमारे पास सिम्बल्स कितने 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट करें 6। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये हो गया 6
देन अदर विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। तो मैक्सिमम नंबर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ रहा है, जस्ट लाइक बी विलेज। यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको बस इसी टाइप से यहाँ पर कुछ भी इमेज लेनी है, देन उसको बनाना है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरप्रिटेशन ऑफ बार्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। तो एक्सिस पे जो भी डाटा में रिप्रेजेंट करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, उन पर न्यूमेरिकल वैल्यू हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस का। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कंटेंट है वो हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हम कहाँ पर शो करते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो ज़्यादातर हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ ही यूज़ करा जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहले एक ग्राफ पढ़ लेते हैं, तो देन उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा एक्सरसाइज 12.3, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ मैनी लेस कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च देन मे। अगर देखिए मार्च एंड मे में देखिए तो मे में हमारे पास आ रहा है 500, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 500 कार्स। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है जस्ट लाइक दिस 300 कार्स। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 300 कार्स, ठीक है। सॉरी, तो मार्च की करना था हमें, तो मार्च में हमारे पास आ गए 400, ठीक है। चलिए फैब की भी लिख ही लेते हैं, फिर जब लिख रहे हैं तो ये आ जाएंगे यहाँ पर 350। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, दिस इज 350। देन जैन में आते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है 230। तो अरे ये 60 हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि 100 का गैप है ना। ओके, तो चलिए अब मार्च और मई में देखिए, तो मई में हमने मैन्युफैक्चर करिए 500 कार्स, मार्च में करिए 400। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 500 माइनस 400, देन ये आ रहा है 100 कार्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी में देखेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 260 कार्स हैं, ये 350, तो इनको ऐड कर देंगे जस्ट लाइक 260 प्लस 350, तो इसको ऐड करके तो हो जाएगा हमारे पास 0 1 3 प्लस 2 5 एंड दिस इज 6। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर पास आ रहे हैं 610। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 610। नेम द मंथ व्हेन लीस्ट कार्स फॉर मैन्युफैक्चर, सबसे कम कार्स किस में मैन्युफैक्चर्ड हुई है, दैट इज जनवरी, दैट इज 260 कार्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं 260 कार्स, सॉरी तो हमें तो मंथ पूछा गया है, तो यहाँ पर मंथ लिखते हैं, दैट इज जनवरी। ओके, देन वी आर हैविंग व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मंथ्स। तो हर मंथ में हम कितनी कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड मार्च टू दैट इन अप्रैल। इनका रेशियो निकालना है, तो मार्च में मार्च इज टू अप्रैल निकालना है। तो मार्च में हमारे पास थी, दैट इज 400, एंड अप्रैल में हमारे पास 300, 2 0 कैंसिल आउट, तो 4:3 एज आंसर। क्लियर, इस साइड से आपको ग्राफ पढ़ के आंसर्स देना। तो चलिए आगे देखते चले थे। आप आते थे एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2011 to 2012 अंडर डिफरेंट हेड्स इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट ऑन बार ग्राफ। तो चलिए हमें बार ग्राफ पर यहाँ पर बताना है, क्योंकि हमने हेड्स गिवन है, इसमें हमारे एक्सपेंडिचर हुआ जस्ट लाइक सैलरी, कन्वीनेंस, रेंट, मशीन्स एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये 5 आइटम्स हुए हैं। एंड यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडिचर इन लैक्स ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पर लैक्स में हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स बताएंगे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं
ओके, तो चलिए यहाँ पर हम अपने एक्सेस को ड्रॉ करते हैं। एक हो जाता है हमारे पास दिस वन, और एक यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेल ये कन्वीनियंस है, एंड यहाँ पर हमारे पास रेशियो से है। तो 5 एंगल डिपल्स देखेंगे क्या? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल्स पे नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, एंड दिस इज 50, एंड दिस इज फॉर 60। हो गया वाई, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, दीज आर लेक्स। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी आर हैविंग सैलरी, देन वी आर हैविंग कन्वीनियंस, शॉर्ट में लिख लेते हैं CONVEYAN, CONVEYAN, convenience. Then we are having rent, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रेंट। देन उसके बाद आता है हमारा मशीन्स, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन्स। एंड देन आता है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमने कॉलम्स बना लिए। चलो अब यहाँ पर हमें प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो सैलरी पे देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास दैट इज़ 50। तो चलिए इसको मार्क करते हैं, 50 का हमारा ये रहा, तो यहाँ से लेंगे हम, ये हो गई हमारी सैलरी। ठीक है, देन कन्वीनियंस देखेंगे तो दैट इज़ 15, तो यहाँ पे मिड में ले लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन उसके बाद रेंट, हमने सब कितना पे करा है, 10। देन उसका आ रहा था मशीन में कितना आ रहा, 30, तो हो जाएगा 30। देन अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो दीज आर 5, तो यहाँ पर मार्क करेंगे, दिस इज 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्राफ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, 1 2। ठीक है, जिस टाइप से आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। तो चलिए ये हो गया फिनिश, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया ख़त्म। तो आई होप आपको ये जो हमारा डाटा एंट्री में जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।